नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इस सूचना को विस्तार से देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी प्रतियोगियों के बीच में शेयर करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्राचार्य भर्ती में सबके लिए खुले दरवाजे, विवाद होना तय। मित्रों, उत्तर प्रदेश की यह प्राचार्य भर्ती विवादों से घिरी नजर आ रही है। एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यह भर्ती 5 साल के लिए हो रही है, और दूसरी बात, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के शिक्षकों को भी प्राचार्य भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। तो एक तो ये भर्ती 5 साल के लिए हो रही है। ऐसी स्थिति में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक इस भर्ती में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका वेतनमान प्राचार्य भर्ती के समान ही है, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा भी है। वहीं दूसरी ओर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के शिक्षक इस भर्ती में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि उनको सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेज का प्राचार्य बनने का मौका मिलेगा। जो सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए हैं वो सीधे प्राचार्य बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्राचार्य भर्ती में सबके लिए खुले दरवाजे, विवाद होना तय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिया अवसर 5 साल का कार्यकाल। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभी और बढ़ सकते हैं 611 पद। तो आइए इन सभी खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती के लिए सभी के लिए आवेदन खुले होने से विवाद की जमीन तैयार होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सरकारी और एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही प्राइवेट कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी आवेदन खोला है। पात्रता के कॉलम में पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण सेवा अनुभव के साथ कोई आचार्य, सह आचार्य को अर्ह माना गया है। किसी महाविद्यालय प्राचार्य को 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि राजकीय और एडेड कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक इस भर्ती में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें पहले से प्राचार्य पद के समान वेतनमान मिल रहा है, वैसे भी नियुक्ति केवल 5 साल के लिए ही होनी है, जिसमें नए कॉलेज में प्रबंधन से सामंजस्य एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पिछली भर्तियों में आधे से अधिक प्राचार्यों को कार्यकाल पूरा किए बगैर ही मूल पद पर लौटना पड़ा था। इसके उलट प्राइवेट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक अधिक रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक तो वेतनमान कई गुना अधिक है और दूसरे सरकारी सहायता प्राप्त संस्था से जुड़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा पेच वेतनमान का है। कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय या महाविद्यालय राजकीय या एडेड के शिक्षकों के समान वेतन नहीं देता है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि किसी भी अभ्यर्थी का वेतन निर्धारित वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2024 के अपने आदेश में साफ किया है कि प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का वेतनमान नियमित शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के चयन के बाद विवाद होना तय माना जा रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस भर्ती में 2 तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं। एक तो भर्ती 5 वर्षों के लिए हो रही है। अब आप बताइए, और इसकी एलिजिबिलिटी 12 वर्षों तक, जिन्होंने महाविद्यालय में 15 वर्षों तक महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया हो, ऐसे शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है।
मान लीजिए किसी शिक्षक ने 25 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की है और जैसे वह 40 का कंप्लीट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वह प्राचार्य पद के लिए नियुक्त किया जाता है तो 45 वर्ष यानी भी 5 वर्ष तक वह प्राचार्य के रूप में कार्य करेगा और इसके बाद फिर वह अपने मूल पद प्रोफेसर पर वापस हो जाएगा। ऐसी स्थिति क्या ठीक है? मुझे तो उचित नहीं लग रही है। यह भर्ती पूरे कार्यकाल के लिए होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। 5 साल के लिए प्राचार्य नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक जो आज तक सरकारी शिक्षक भी नहीं बन पाए हैं, उनको महाविद्यालयों को सीधे प्राचार्य बनाना यह भी उचित नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बात करते हैं प्रोफेसर भर्ती, जो उत्तर प्रदेश में नई प्रोफेसर भर्ती आने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के 217 राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती चल रही है और 461 पद इसमें और बढ़ सकते हैं। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर 1253 पदों पर राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती चल रही है और 461 पद यहाँ पर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 सितंबर 2025 को 1253 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को कराई जा चुकी है। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने 23 विषयों के और 461 रिक्त पदों यहाँ पर अनारक्षित 214, ओबीसी 104, एससी 84, एसटी 18, ईडब्ल्यूएस 41 की सूचना शासन को भेज दी थी है। यदि लोक सेवा आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले शासन से इन 461 पदों की सूचना मिल जाती है तो वह वर्तमान भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे। तब कुल 1714 पदों पर चयन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी। जानकारों की माने तो चुनावी साल के मद्देनज़र पद जुड़ने की संभावना अधिक है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। यदि पद जुड़कर 1714 होते हैं तो पिछली भर्ती की तुलना में रिकॉर्ड 13 गुना से अधिक पदों का चयन होगा। इस बार आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पैटर्न बदलते हुए 3 चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चयन का निर्णय लिया है। पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन हुआ था। यहाँ पर सर्वाधिक वाणिज्य विषय में भर्ती होना है। 2025 में जो विज्ञापन जारी किया था उसमें सबसे अधिक 157 पद वाणिज्य के थे और 461 अतिरिक्त पदों की जो सूचना भेजी गई है उसमें भी सर्वाधिक 57 पद वाणिज्य के ही हैं। इस प्रकार से अगर इन दोनों भर्तियों को जोड़ जाए तो 214 पदों पर वाणिज्य विषय में भर्ती की जाएगी। तो मित्रों, आज की यह खबर उत्तर प्रदेश में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले सभी प्रतियोगियों के लिए है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।